पिछली क्लास में हम लोग मेंडल के नियम को पढ़ चुके थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। आज हम लोग पढ़ेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप। और दूसरा टॉपिक हम लोगों का होगा जो डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारा जीनोटाइप और फिनोटाइप होगा। दूसरा टॉपिक होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जीनोटाइप और फिनोटाइप। और दूसरा टॉपिक इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता। जीनोटाइप और फिनोटाइप का हिंदी आप लोग सोच रहे होंगे, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप को आपको समझना है कि क्या इसको कहते हैं। जीनोटाइप का मतलब जीन्स से संबंधित है, ऐसा लक्षण जो जीन को व्यक्त करे। और फिनोटाइप का मतलब ऐसा लक्षण जो कि उसके बाह्य स्वरूप को प्रदर्शित करता है। जेनेटिक मटेरियल को प्रदर्शित करने वाला जो लक्षण प्रदर्शित करता है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। और किसी भी पौधे के बाह्य लक्षण को, जो बाह्य प्रारूप को, उसको बाह्य रूप को प्रदर्शित करता है, उसको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप के बाद हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप को समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मैंने आपको बताया था मेंडल का प्रभाविता का नियम, और मेंडल के प्रभाविता के नियम में आप लोग जानते हैं कि दो विपरीत स्वभाव के ऐसे लक्षण, एक ही पौधे के दो विपरीत स्वभाव के लक्षण लेते हैं, तो जो प्रभावी लक्षण होता है वह प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है, और जो अप्रभावी लक्षण होता है वह प्रथम पीढ़ी में समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभाविता के नियम को हम लोग पढ़े थे, उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़े थे, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट पढ़े थे। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया टाल, तो ये टाल जो है, लंबा जो है, इसके आनुवांशिक लक्षण को व्यक्त करने के लिए, हम लोग एक सिंबल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग कैपिटल टी लिखें, और यहाँ पर अगर हम डॉर्फ की बात करें तो इसको स्मॉल लेटर से व्यक्त करेंगे। ये यहाँ पर जो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का मतलब है क्रॉस। मल्टीप्लाई का मतलब है क्रॉस। अब हम इसके जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि जीनोटाइप को प्रदर्शित कर रहा है, अभी जीनोटाइप और फिनोटाइप को हम लोग डिस्कस ही कर रहे हैं। तो ये जो आनुवांशिक लक्षण को व्यक्त करने का सिंबल है, इसका मियासिस होगा। तो आप लोग देखेंगे कि ये हो गया आपका कैपिटल टी अलग हो गया। ठीक उसी प्रकार हम लोग इसको भी देखेंगे, तो यहाँ पर ये भी आपका स्मॉल टी और स्मॉल टी अलग हो गया। ध्यान से समझिएगा, हम लोग जिक्र कर रहे हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप का। तो अब ये इसका मियासिस हुआ, तो मियासिस के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से, ये आपका स्पर्म हो गया, ये मान लीजिए ओवा हो गया, तो दोनों के बीच हम क्रॉस कराएंगे। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ एक आपका कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी। फिर ये आप देखेंगे तो एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी। तो यहाँ पर जो जेनेटिक आनुवांशिक लक्षण को व्यक्त करने का जो सिंबल है, इसको हम लोग
या तो कैपिटल लेटर से व्यक्त करेंगे या तो स्मॉल लेटर से। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं उसको कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं, और जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है उसको हम लोग स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। तो F1 जनरेशन की अगर हम बात करें, F1 जनरेशन में मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि कोई भी पौधे का अगर जीनोटाइप दो कैपिटल लेटर में है, दोनों कैपिटल लेटर में है, तो आप समझेंगे कि वो प्रभावी लक्षण है। या तो दोनों में से केवल एक ही कैपिटल लेटर है, एक स्मॉल है, तब पर भी वो डोमिनेंट कैरेक्टर को ही व्यक्त करता है। केवल एक शर्त है रिसेसिव कैरेक्टर का कि कोई भी सिंबल हो जो जीनोटाइप व्यक्त करता है, सिंबल है और वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, तब उसको हम लोग रिसेसिव कैरेक्टर बताते हैं। तो F1 जनरेशन में आप लोग देख रहे हैं यहाँ एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। तो एक कैपिटल और एक स्मॉल दोनों जो है वो व्यक्त कर रहा है डोमिनेंट कैरेक्टर को। तो हम यह कह सकते हैं कि F1 जनरेशन में आल टाल की बात होगी। आल टाल, F1 जनरेशन में हम लोग आल टाल की बात करेंगे, यानी ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर का हो गया। प्रभाविता के नियम में आप लोग देखे होंगे। तो एग्जाम्पल मैंने वही लिया है, लेकिन यहाँ पर मैं जीनोटाइप और फिनोटाइप को व्यक्त कर रहा हूँ। एग्जाम्पल वही है जो लॉ ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर में आप लोग देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर F1 जनरेशन में आल टाल आ गया। तो F1 जनरेशन में आल टाल हुए, तो आल टाल में यहाँ पर मैं एक सिंबल लिख रहा हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ फिर मैंने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो किसी भी प्लांट के या किसी भी लिविंग थिंग्स के जो जेनेटिक लक्षण को व्यक्त करता है, जो जेनेटिक कैरेक्टर को व्यक्त करता है, अनुवांशिक लक्षण को व्यक्त करता है, ऐसे अनुवांशिक लक्षण के जोड़े को जिस रूप में हम व्यक्त करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब कि ऐसे लक्षण जो जेनेटिक मटेरियल को व्यक्त कर, जो जेनेटिक मटेरियल से शो होते हैं और जेनेटिक कैरेक्टर को व्यक्त करते हैं, तो जीनोटाइप कहलाता है। यहाँ पर जैसे मैंने जीनोटाइप टाल के लिए अगर हम बात करें तो इस कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर यहीं पर हम बात करें कि ये वाई है, इसका प्रारूप क्या है, वाई है स्वभाव क्या है, एक कैपिटल लेटर है और एक स्मॉल लेटर है, तो इसको हम लोग टाल लिखेंगे, इसको हम लोग टाल लिखेंगे। और वही दूसरा जो है व्यक्त हो रहा है, तो इसको भी हम लोग टाल ही लिखेंगे। और यहाँ ये आपका ये हो गया टाल, ये भी हो गया टाल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक कैरेक्टर को व्यक्त करने वाला जो सिंबल है, जैसे यहाँ पर व्यक्त किया गया है आपके सामने, तो ये हो गया, इसको हम जीनोटाइप कहेंगे। और यहाँ पर जो नीचे लिखा जा रहा है उसके बाह्य प्रारूप को जो व्यक्त कर रहा है, जैसे लंबा है कि बौना है कि पिंक है कि वाइट है कि गुलाबी है, ये सब जो कैरेक्टर व्यक्त करते हैं जो कि किसी भी पौधे के बाह्य कैरेक्टर को व्यक्त करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। उसको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। ये तो F1 जनरेशन की बात हुई। अगर सेल्फ क्रॉस हम लोग कराएं, सेल्फ क्रॉस कराएं, सेल्फ क्रॉस हम लोग अगर सेल्फ क्रॉस कराएं, तो जो F1 जनरेशन में हमारा प्रोडक्ट प्राप्त हमें हुआ है, F1 जनरेशन में जो हमें पौधा मिला है, अगर हम उसकी बात करें तो एक कैपिटल जीनोटाइप, उसका एक कैपिटल टी हो गया और एक स्मॉल टी। सेल्फ क्रॉस कराएंगे, क्रॉस, सेल्फ क्रॉस कराएंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि जब सेल्फ क्रॉस की बात हो रही है, सेल्फ क्रॉस की बात हो रही है, तो मियासिस यहां भी होगी, यहां भी मियासिस होगा। अर्धसूत्री विभाजन, मियासिस इसको कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। ये केवल जनरेटिव सेल्स में होती है। अर्धसूत्री विभाजन मियासिस होती है, केवल जनरेटिव सेल्स में होती है, सोमैटिक सेल्स में नहीं होती है, क्योंकि जनरेटिव सेल्स के लिए ही ये विभाजन होता है, तो अन्य सेल्स में ये विभाजन नहीं होता है। मियोसिस जो होता है जनरेटिव सेल्स में होती है। तो यहाँ पर जनरेटिव सेल्स, जेनेटिक मटेरियल की जो बात हो रही है, तो मियासिस के बाद आप देखेंगे तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल का सिंबल है कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका फिर क्रॉस कराएंगे तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी,
दूसरा जो है वो दोनों स्मॉल टी आए, और तीसरा आप देख रहे हैं दोनों कैपिटल टी आए हैं, और चौथा देखेंगे आप तो एक कैपिटल और एक स्मॉल। तो हम लोग जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट आया है। हम F1 जनरेशन के जो भी हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुए हैं F1 जनरेशन का, उसका हम लोग सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं, और सेल्फ क्रॉस करा के जो सेल्फ क्रॉस कराए हैं उसका हम लोग F2 जनरेशन में प्रोडक्ट देख रहे हैं कि क्या रिस्पांस आ रहा है। तो सेल्फ क्रॉस कराएं तो यहाँ पर जो हम लोग क्रॉस के द्वारा, चार्ट के द्वारा हम लोग देखे हैं, यह रिजल्ट जो आया है F2 जनरेशन का है। तो हम लोग देख लेते हैं कि F2 जनरेशन में जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है। तो F2 जनरेशन की अगर हम बात करें, F2 जनरेशन की अगर हम लोग बात करें, F2 जनरेशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जेनेटिक कैरेक्टर को व्यक्त कर रहा है, आनुवांशिक लक्षण को व्यक्त कर रहा है, वो आपका है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप आए हैं जो, उनको हम ऐसे अक्षरशः लिख दे रहे हैं, कैपिटल टी। दूसरा आया है एक कैपिटल एक स्मॉल, तीसरा भी है एक कैपिटल एक स्मॉल, और जो हमारा चौथा प्राप्त हुआ है वो दोनों स्मॉल प्राप्त हुए हैं, स्मॉल टी। तो जो यहाँ पर व्यक्त हो रहा है, आप लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आप लोग वो पढ़े होंगे, पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण के नियम में आप लोग पढ़े होंगे कि ये रेशियो 3:1 आता है, 3 संबंधी 1 के अनुपात में आता है। यानी जो स्वतंत्र विवहन का नियम है वह कहता है कि प्रथम पीढ़ी में जो दबे हुए अप्रभावी लक्षण थे वह दूसरी पीढ़ी में भी अपना बाह्य स्वरूप प्रदर्शित करते हैं, बाह्य रूप प्रदर्शित करते हैं, और वह किसी न किसी अनुपात में अपने को प्रदर्शित करते हैं। यानी 3 संबंधी 1 की हम बात करें तो प्रभावी लक्षण 3 है और अप्रभावी लक्षण 1 है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो आनुवांशिक कैरेक्टर को व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इसको दिखाएंगे जीनोटाइप, यानी इसका जीनोटाइप है ये F2 जनरेशन का जीनोटाइप आपके सामने। यहाँ F1 जनरेशन का जीनोटाइप है। F2 और F1 जनरेशन के जीनोटाइप में फर्क है। फर्क का मतलब ये है कि वो वाह्य जो फिनोटाइप है उसका भले ही वही है, लेकिन जीनोटाइप बदला हुआ है। अब यहां पर हम फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो दोनों कैपिटल, या तो दोनों में से एक कैपिटल जरूर होना चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे ये हो गया आपका टाल, ये भी हो गया आपका टाल, ये भी हो गया टाल, और ये हो गया डार्फ। तो जो बाह्य स्वरूप को, किसी भी जीवधारी के बाह्य स्वरूप को जो प्रदर्शित करता है उसको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जीनोटाइप जो है, जो जीनोटाइप है वो आप देख रहे हैं कि जेनेटिक कैरेक्टर, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, जो किसी भी पौधे के या किसी भी जीव के बाह्य स्वरूप को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर जैसे बाह्य स्वरूप आपका लंबा है और बौना है, टाल है और डार्फ है, तो ये आपका फिनोटाइप हो गया। तो यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको क्लियर हुआ। तो जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक कैरेक्टर को व्यक्त करने वाले ऐसे सिंबल जो कि किसी भी पौधे के आनुवांशिक लक्षण को व्यक्त करते हैं, और किसी भी जीवधारी या किसी भी पौधे के बाह्य स्वरूप को, जो बाह्य लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, जो कि बाह्य स्वरूप को व्यक्त करते हैं, उनको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। तो ये हुआ हमारा टॉपिक जीनोटाइप और फिनोटाइप। एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग दूसरा हमारा टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंट। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंट। तो अभी आप लोग कंप्लीट डोमिनेंट की अगर हम लोग बात करें, कंप्लीट डोमिनेंट की बात करें तो इसमें यही बताया गया है आपको लॉ ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर का, प्रभाविता का नियम, कि यदि एक प्रभावी लक्षण वाला पौधा है, दूसरा अप्रभावी लक्षण वाला पौधा है, तो दोनों के बीच यदि क्रॉस करा दिया जाए तो प्रथम पीढ़ी में यानी F1 जनरेशन में वही पौधे आते हैं जो कि प्रभावी लक्षण को व्यक्त करते हैं। लेकिन यहाँ तो आप बदल गया वो टॉपिक ही, इनकम्प्लीट डोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। तो देखिए अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। मैंने एक प्लांट लिया रेड और एक क्रॉस कराया व्हाइट से। मैंने रेड लिया, एक प्लांट लिया रेड और एक प्लांट ऐसा है जिसके फ्लावर, मान लीजिए मटर का ही पौधा लिया गया है यहाँ पर, मान लीजिए मटर का ही पौधा लिया गया है, या तो किसी दूसरे प्लांट को आप लिख सकते हैं जिसमें जो फ्लावर है वो रेड है और दूसरा जो है वो व्हाइट है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि रेड जो है डोमिनेंट कैरेक्टर को व्यक्त कर रहा है, व्हाइट जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर को व्यक्त कर रहा है, यानी प्रभावी जो कैरेक्टर है वह रेड है और अप्रभावी जो कैरेक्टर है वो व्हाइट है। तो अगर यहाँ पर हम क्रॉस करा रहे हैं तो नियमतः लॉ ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर यानी प्रभाविता के नियम से F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट आने चाहिए सब रेड फ्लावर वाले आने चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं हम, कैपिटल रेड को हम कैपिटल W, व्हाइट को हम स्मॉल w। ये जीनोटाइप को व्यक्त करने का तरीका है कि किसी भी सिंबल से इसको दिखाते हैं। मैंने आपको बार बार बताया है मियासिस होगा, मियासिस हो रहा है, जनरेटिव सेल्स में होता है, मियासिस हुआ तो ये कैपिटल W, यहाँ पर कैपिटल W, यहाँ पर कैपिटल W, स्मॉल w, ये भी स्मॉल w। फिर हम लोग क्रॉस करा रहे हैं तो एक कैपिटल W, एक स्मॉल w, एक कैपिटल W, एक स्मॉल w। यहां पर आप लोग देखेंगे एक कैपिटल W, एक स्मॉल w, फिर एक कैपिटल W, एक स्मॉल w। यानी नियमतः जो है, नियमतः F1 जनरेशन की अगर हम बात करें, F1 जनरेशन की अगर हम बात करें, F1 जनरेशन की अगर हम बात करें तो F1 जनरेशन में एक प्रभावी लक्षण है और वह प्रभावी लक्षण जो है रेड है, और एक अप्रभावी लक्षण है और वह अप्रभावी जो लक्षण है वो व्हाइट है। इनके बीच क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में जो नियमतः लॉ ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर कहता है कि F1 जनरेशन में जो प्रभावी लक्षण है वही आना चाहिए। तो यहाँ प्रभावी लक्षण आप रेड देख रहे हैं, रेड आना चाहिए, लेकिन नियम से रेड आना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट इस पर किया गया तो एक्सपेरिमेंट में जितने भी प्लांट आए पिंक कलर वाले फ्लावर वाले, पिंक ऐसे पौधे जिनके फ्लावर पिंक थे, ऐसे पौधे F1 जनरेशन में आए। यानी इसको हम लोग रेड ना कह के, नियमतः रेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पिंक कलर के फ्लावर वाले पौधे आए, पिंक गुलाबी कलर के, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जितने भी प्लांट आए सब पिंक के आए। ये F1 जनरेशन की बात है। तो अब यहीं से क्लियर हो रहा है कि जो प्रभाविता का नियम है वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो यानी एक अलग स्टेटमेंट आया, लॉ ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर को देने वाले दूसरे वैज्ञानिक थे मेंडल, और ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था इसको एक दूसरे वैज्ञानिक थे कार्ल कोरेंसन ने दिया था 1903 में। कार्ल कोरेंसन 1903 में इन्होंने दिया था, और इनका जो टॉपिक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस था। यानी जो पहले लॉ ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर को बताया गया वो पूरी तरह से जब फॉलो नहीं हो पाया तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया और बताया कि यदि एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण के बीच क्रॉस कराया जाता है तो कुछ ऐसे पौधों में ऐसे भी लक्षण आ जाते हैं जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर को फॉलो नहीं करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये पिंक कलर आया। अगर ये F2 जनरेशन की बात करें, ये F2 जनरेशन की अगर हम लोग बात करें तो जो ये पिंक कलर के फ्लावर वाले प्लांट आए थे इनका जीनोटाइप हम ले लेते हैं स्मॉल w, कैपिटल W, सेल्फ क्रॉस फिर कराते हैं स्मॉल w, कैपिटल W। तो देखते हैं क्या होता है कि
ये आपका मियासिस हुआ, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। यहाँ पर फिर सेल्फ क्रॉस कराएं, सेल्फ क्रॉस के बाद मियासिस हुआ, मियासिस के बाद क्रॉस चेकबोर्ड मॉडल से पता चल रहा है कि कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, और ये आपका कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो आप लोग यहां पर देख रहे हैं जीनोटाइप में लिख दे रहा हूं यहां पर कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ये आपका जीनोटाइप हो गया, अभी मैंने बताया है। तो ये हो गया आपका जीनोटाइप। और इसका अगर फिनोटाइप की हम बात करें, फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप में मैंने कहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस या F2 जनरेशन की बात करें तो एक आपका ये जो है एक ऐसा पौधा है जिसका रेड है, जिसका फ्लावर रेड है। दो ऐसे हैं जो पिंक हैं, पिंक कलर के हैं, इनके फ्लावर पिंक कलर के हैं, और तीसरा जो है वो वाइट है। यानी जो यहां पर देख रहे हैं आप फिनोटाइप में, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही हुआ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस नियमतः तीन संबंधी दूसरे पीढ़ी में तीन संबंधी एक आना चाहिए, लेकिन यहां एक संबंधी दो संबंधी एक आ रहा है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही तो हुआ। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यह बात आपको बताई गई कि लाई ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर जो नियमतः आना चाहिए प्रभावी लक्षण, वह प्रभावी लक्षण पूरी तरह से आता नहीं है। दूसरे लक्षण आ जाते हैं पौधों में तो वो प्रभाविता का पूरा पालन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा एकदम क्लियर हो गया है आप लोगों को कि प्रभाविता जो है पूरी तरह से हावी नहीं है, और प्रभाविता के नियम से हटकर कार्ल कोरेंसन नामक वैज्ञानिक ने अपूर्ण प्रभाविता को समझाया 1903 में। उन्होंने बताया कि प्रभावित पूरी तरह से जो पौधे प्रभावी नहीं होते हैं उनमें कुछ ऐसे लक्षण आ जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताया कि नियमतः रेड आने चाहिए लेकिन पिंक कलर के पौधे आ गए, और तीसरी पीढ़ी में तीन संबंध एक का रेशियो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक रेड आया, दो पिंक और एक वाइट आया। तो ये हो गया आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बस आज के लिए इतना ही।